उनका जनरल मुशर्रफ वाला हाल ना नवाज शरीफ के हाथों करवा दे। नवाज शरीफ ने आर्टिकल 6 लगवाया जनरल मुशर्रफ के ऊपर। जनरल मुशर्रफ वापस पाकिस्तान में अपनी जायदाद पूरी सब कुछ होने के बावजूद भी फौज भी उनको बस एग्जिट करवा दिया। जनरल राहील शरीफ ने उनके पुराने तलकात की वजह से उनको भिजवा दिया बाहर, लेकिन आर्टिकल 6 का मुकदमा तो वहीं पे खड़ा हुआ है। वो वापस आके पाकिस्तान में तो नहीं रह सकते। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जो है बेचारे तंग होके गुजार रहे हैं, और पता नहीं कि आज गए या कल गए वाला हाल है। फ्लैटों के अंदर रह रहे हैं, महलों में रहने वाले लोग। चलो वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर हम नहीं जाते। लेकिन जनरल बाजवा ने तो इतना बड़ा महल बनवाया आर्मी हाउस के सामने, और उस महल के पीछे एक बहुत बड़ा बाग हेडक्वार्टर एंटी नार्कोटिक फोर्स गरवा के बनवाया है। 5 कनाल के बंगला, और पीछे जनाब आप देखें को 50 कनाल का बाग है। और उसके अलावा अगले 3 आर्मी चीफ के 4 आर्मी चीफ के रिजर्व प्लॉट्स भी वहां पे रख दिए हैं ताकि वो उनको बचा के रखें। लेकिन वो तो तब बचा के रखे ना कि अगर अगला आर्मी चीफ जो है वो उनकी बातचीत समझता भी हो, उनके साथ नटिंग ट्यूनिंग भी हो। तो सोरे ने नटिंग ट्यूनिंग पहले ही जनरल आसिम मुनीर के साथ की हुई है। जनरल आसिम मुनीर ने भी वादे वहीद कुछ तो किए हैं ना कि उनको मिलवाया गया मियां साहब से, और मियां साहब ने डिमांड की है कि नहीं जी असी एनू ही लाना है, ठीक है। तो ये जो आर्मी एक्ट अमेंडमेंट लाई जा रही है, ये उनको चीफ बनाने के लिए लगाई जा रही है, और उनको चीफ बनाने के बाद तलवार भी उनके सर पे लटकाई जा रही है कि अगर उनकी मर्जी नहीं मानी तो इस्तीफा मांग लेंगे। इसमें एक दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो कि क्या जरदारी साहब राजी होंगे। जरदारी साहब का इसको अपना फायदा उनको अगर नजर आएगा तो तब वो राजी होंगे, जाहिर बात है। अभी तक तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि उनका क्या फायदा इस सिस्टम के अंदर होगा, कि वो इसके ऊपर राजी होंगे या नहीं होंगे। बहुत बड़ी इफ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि अगर कल इसी कानून को अगर ये फिर भी पास हो जाता है, फिर भी जरदारी साहब ऑन बोर्ड भी आ जाते हैं, टुटे भज्जे इलेक्शन भी हो, तो वजीर आजम तो अगला इमरान खान ही आना है। उनको ये नाहल कराने का पूरा कोशिश जरूर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये पाकिस्तान की फेडरेशन के ऊपर बात आ जाएगी, और पाकिस्तान की फेडरेशन और यहाँ पे खूनी इंकलाब की तरफ बात चली जाएगी। वो कोई भी नहीं चाहता। तो ये अगर इमरान खान साहब अगर वजीर आजम आते हैं तो इसी कानून अगर ये पास हो जाता है, अभी तो सिर्फ कैबिनेट कमेटी में है, उसके बाद टेबल करना है, उसके बाद सेनेट से पास होना है। अगर हो भी जाता है तो फिर इमरान खान साहब भी इस्तीफा मांग सकते हैं अगले अपनी आर्मी चीफ से, अगला वजीर आजम अगर वो बनते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर को अगर लगाया जा रहा है नवाज शरीफ वगैरह की तरफ से, और शरीफ कभी भी जो है वो अपनी फायदे का काम जब ना हो तो कभी भी नहीं करते। तो जनरल आसिम मुनीर को ये लगाना चाह रहे हैं, तो इसी वादे के तहत लगाना चाह रहे हैं कि नंबर 1 वो जनरल बाजवा को बचाएंगे, नंबर 2 पीडीएम को बचाएंगे। ये मतलब उसके बगैर क्यों वो इतनी बड़े कानून के अंदर तरमीम करके उनको लगाना चाहते हैं। उनसे वादे वहीद लिए में, वादे पे पूरे ना उतरे तो उनसे इस्तीफा मांगने की तलवार भी उनके सर के ऊपर लटका दी है। तो फिर बात यह है कि कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट होगी ना। अब इस कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट के अंदर कॉन्ट्रोवर्शियल जो ये काम करना चाह रहे हैं, इसके अंदर वजह तो सिर्फ यही है कि जी जनरल बाजवा को ने जो कुछ किया है उसमें आर्टिकल 6 का मुकदमा नवाज शरीफ उन पर लगाना चाहते थे। मुझे क्यों काला का हिसाब लेना चाहते थे, वो उनको भी ठंडा किया है जाके सो रहे ने कि कोई नहीं मियां साहब समझा करो, थोड़ा जा औखा सौखा तो सी हो गए लेकिन तुम कड़िया भी तसा ही है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मियां साहब को समझाने के लिए समझ आती है। अभी निकाला भी नहीं है। लंदन बैठ के मैं याशी सीसीए से कर रहा हूँ, मेरे प्लेटलेट्स जो है कभी ऊपर वापस आए नहीं, जो कम हो गए थे, इतने कम हो गए थे कि शीरी मजारी भी रोना लग गई थी बिकॉज इमरान खान साहब। और खान साहब ने कहा अच्छा भेज दो, लेकिन खान साहब ऐसे कोई नहीं भेजते थे। बात तो सीधी सी ये है कि जनरल बाजवा ने कहा था भेजो ही भेजो उसको। जनरल बाजवा जो है वो खान साहब जाहिर बात है 1 पेज के ऊपर ही चलना चाहते थे ताकि पाकिस्तान को जो है बुरान से लेके आए। उन्होंने निकाल भी दिया अपने साढ़े तीसरे साल में 6% इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर वो लेके जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है वो जिस तनज़्ज़ुली का शिकार है, माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। बहुत जल्द आपको नजर ये आ रहा है कि आपको इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज चाहिए था, उसके लिए आप सऊदिया गए। सऊदिया ने जनरल आसिम मुनीर शाह के ऊपर जो है एतराज उठा दिया। अब आप इतने डेस्परेट हैं पाकिस्तान में, ये बाबे जो हैं जनरल आसिम के, जो जनरल बाजवा के गॉडफादर, और ये बाबे मिलके जो कहते हैं कि खान को गोली तो लगी नहीं है, साउंड से पिछला जरा देख लीजिएगा भी लोग, आपको बात समझ आ जाएगी। ये बाबे अपनी ताकत, जो बाबे जो 80 की दहाई में रह रहे हैं, अपने बगल बच्चे लगाने के लिए इतने ज्यादा बेताब हैं। इन सऊदियों को भी इनकार कर दिया कि नहीं हमने तो अपनी मर्जी को ही लगाना है, और सऊदीज ने आने से इनकार कर दिया। फिर इकोनॉमिक पैकेज अभी किसी और से कर्जा उठाएंगे, कहीं और दाएं बाएं जाके मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, या मांग रहे हैं अभी तक ये भी क्लियर नहीं है। इनकी तरफ से पाकिस्तान जाए बाहर में, इनको क्या परवाह है पाकिस्तान की? भाई इनमें से किसी को भी पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बात बड़े वाजे तौर के ऊपर बता दूं, मेरी जान को खतरा है, मुझे लाइफ थ्रेट्स है। यहाँ पे कहा गया एक सियासी जमात को, पार्टी को, बावसूख जराए से मुझे बताया गया, हाईएस्ट लेवल से मुझे बताया गया,
जिस बंदे पे मैं अपनी जिंदगी का एतबार करता हूं और जिस पे पूरी कौम एतबार करती है, पाकिस्तान की कौम एतबार करती है, उनकी तरफ से मुझे बताया गया कि तुम्हारी जिंदगी को यहाँ लंदन के अंदर खतरा है, लेकिन फिर भी मैं आवाज क्यों उठा रहा हूँ यार? मैं सिर्फ आवाज इसलिए उठा रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में ये जहाद करना लिख दी है। मेरे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं दज्जाल को सजदा करता, और जो मैं दज्जाल बोलता हूँ वो मैं ये बाबे को बोलता हूँ, फतूरी बाबे को। यार सीधी सी बात है, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरी जाती राय है, मैं जाती राय का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं इजहार कर सकता हूँ, उसकी वजूहात है सामने। मैं इसको सजदा करता, ठीक है, इसने मुझे बिठाया अपने सामने, इसने कहा कि भाई तेरी बड़ी शिकायतें हैं, तू यहाँ मेरे पास रोज शाम को हाजिरी दिया कर, तू किन चक्करों के अंदर है? या तो मैं उसके पास रोज जाके शाम की महफिल में हाजिरी देता और सजदे करता, और मैं अब सजदे करना ही है ना, जाके बैठ जाना ही सिर्फ, ठीक है, और जो यस यस अंकल करना जो कि उसका दामाद कर रहा है, तो मैं तो उसका दामाद नहीं हूं ना, ठीक है, होता भी तो मैं ये काम ना करता। अब या फिर मैं लड़ पड़ता, मैं लड़ पड़ा और मैं लड़ूंगा और आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा भाई, मेरी तरबियत मेरी यही है, मेरे जीन्स यही है, मेरा मेरे वतन के ऊपर कर्ज ये है, जो मैं अदा कर रहा हूँ, यही कर्ज इमरान खान साहब अदा कर रहे हैं। इमरान खान साहब लड़ रहे हैं और आखिरी ये सांस तक लड़ेंगे। गोलियां भी खा ली हैं उस बंदे ने और फिर भी वो लड़ रहा है। तो फिर पाकिस्तानी कौम को क्या चीज रोके हुए है इमरान खान के साथ ना देने पे? क्योंकि ये लोग तो अपनी जाती मफादात की जंग लड़ रहे हैं। जनरल अमजद शोएब ने भी अगर आज बयान दिया तो मैंने आपको बता दिया, उनका जाती तल्लुक वास्ता है भाई जनरल आसिम मुनीर के साथ। जनरल आसिम मुनीर को ये किस वादे के तहत आ रहे हैं? इमरान खान के शदीद मुखालिफ है वो, किस वादे के तहत आ रहे हैं? और डर्टी हैरी आज दिन से जो है उनके लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है बैठा हुआ कि जी वो अगला आर्मी चीफ लगेगा। फेवरेबल स्टेटमेंट्स उनके लिए बनाई जा रही हैं, चारों तरफ से बताया जा रहा है हाफिज कुरान है बिल्कुल हाफिज कुरान, कोई शक नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जी आप नवाज शरीफ की मर्जी से एक सियासी अपॉइंटमेंट, पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी की प्रोफेशनल कमिटमेंट्स किधर गई? पाकिस्तान के अंदर जो आपकी सिक्योरिटी की जो कमिटमेंट्स हैं आपको वो प्रायोरिटी होनी चाहिए या पॉलिटिकल एफिलिएशन प्रायोरिटी होनी चाहिए? इस वक्त यहां तो वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से यहां पे अपॉइंटमेंट्स करने की जो है कोशिश की जा रही है। फिर सवाल जो है घूम फिर के जरदारी साहब के ऊपर आ जाता है कि इस वक्त जो है इनको लगाना है नहीं लगाना, जरदारी साहब की मर्जी है। और जरदारी साहब को क्या चीज पेश करते हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने भी देखना है कि सौदा कहां से बेहतर आ रहा है। या अगर वाकई जरदारी साहब पाकिस्तान खपे के ऊपर बिलीव करते हैं तो फिर वो नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। या फिर उनको वो चीज ऑफर की जाएगी जो वो चाहते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज ऑफर की जा सकती है। बिलावल भुट्टो को अगला वजीर आजम लगाना इस सिनेरियो के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा। इमरान खान को ये माइनस करना चाह रहे हैं और उसके लिए इसको लगाना चाह रहे हैं, लेकिन बात तो फिर भी घूम फिर के वही है कि पाकिस्तान किधर गया है सारी की सारी कहानी के अंदर? पाकिस्तान तो बैंकरप्ट होने वाला है। पाकिस्तान के लोग महंगाई से मर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग डिप्रेशन से मर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग तंग हैं। और अगर और कोई खड़ा हुआ है पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के गरीबों के लिए, तो वो इमरान खान है, और तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ ना यहाँ पे, या इमरान खान का साथ देने वाले खड़े हैं। तो फिर हक बनता है पाकिस्तान की कौम का, आप अपने बच्चों के लिए, अगर आप बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं तो फिर आप निकलें, इमरान खान के लिए निकलें, इमरान खान के साथ निकलें, उसकी कॉल पे निकलें। आपको अपना हक आखिर में छीन के लेना पड़ेगा, चाहे फिर मतलब उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। नहीं तो इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि आपको आपका हक देगा, क्योंकि सब अपने अपने जाती मफाद की जंग लड़ रहे हैं। चाहे वो ये बाबे हों, चाहे ये बाबे, जाहिर बात है जर्नैल, ये जर्नैलों का एक मखसूस टोला हो, या फिर जो आपके इस वक्त हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, या फिर आपके ये जो डर्टी हैरी का जो पूरा ग्रोह बैठा हुआ है, ये सब अपने जाती मफाद के लिए बैठे हुए हैं भाई। इनमें से कोई भी पाकिस्तान का इसकी किसी को कोई गम नहीं है। अगर पाकिस्तान का गम है तो उन लोगों को है जिन्होंने वहां पे रहना, जिनकी औलाद का जिनको नजर मुस्तकबिल वहां पे नजर आ रहा है, उन्होंने वहां पे पलना बढ़ना है। अगर तो वही लोग, अगर आपको अपना हक चाहिए तो अपना हक आपको छीनना पड़ेगा, आपको प्लेट के अंदर कोई भी नहीं देगा ये आपका हक। फिर मेरे ख्याल में ज्यादा लंबा वीलॉग हो गया। आप लोग कह रहे थे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कनेक्शन क्लियर कर दिया है जी अभी तक कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा, सब कुछ आपके सामने है जी। इसके बाद भी अगर आप कहें कि हमें पता नहीं था और ये कोई मतलब उसके बाद भी आप लफाफों की बातें माने, बगल बच्चों की बातें माने, तो मतलब आपके अंदर गैरत शर्म हया फिर नहीं है, इसका मतलब है। जरा जो भी बागैरत पाकिस्तानी है वो इस वक्त
पाकिस्तानी है वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहा है, इसमें मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं है जी। और किसी भी बागैरत पाकिस्तानी को किसी किस्म का शक नहीं है। बगैरत लोगों की क्या औकात है आपको पता ही है अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा।